हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज यानी मधुमेह। इस वीडियो में हम डायबिटीज के लक्षण, कारण और इससे बचने के उपाय भी आपको बताएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल अनियमित खान पान की आदतों की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। मधुमेह भी एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बिगड़ी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है। डायबिटीज को खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे आपके शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगता है। डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इससे हार्ट, लीवर, आंखें और किडनी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आजकल कम उम्र में ही लोगों को डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगा है। कई बच्चों में डायबिटीज की बीमारी होने लगी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है डायबिटीज। डायबिटीज होने पर पैनक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंचता है जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इंसुलिन हमारे शरीर में पाचन ग्रंथि से बनता है जिसका काम भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। इंसुलिन से ही शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल रहती है। डायबिटीज होने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे हमारे दूसरे अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। वंशानुगत कारणों की वजह से होने वाले डायबिटीज को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाली डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं। पहला, ज्यादा प्यास लगना। बार बार प्यास लगना डायबिटीज का कारण हो सकता है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा प्यास लगने लगती है। वजन घटना। डायबिटीज होने पर पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता। इससे शरीर में प्रोटीन भी कम बनता है जिसके कारण वजन घटने लगता है। धुंधला दिखना। डायबिटीज का असर आंखों पर भी पड़ता है जिसके कारण आंखों की रोशनी से जुड़ी कई समस्याएं होने की संभावनाएं रहती हैं। ज्यादा यूरिन आना। बार बार पेशाब का आना डायबिटीज का संकेत हो सकता है। अगर आप दिन भर में 7 से ज्यादा बार पेशाब करने जाते हैं तो यह टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। सिर दर्द। डायबिटीज होने पर जब लो ब्लड शुगर लेवल होता है तो सिर दर्द की समस्या हो सकती है। ये दिक्कत सुबह के वक्त ज्यादा होती है। घाव न भरना। डायबिटीज मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है जिसके कारण घाव नहीं भरते हैं जिससे संक्रमण बढ़ता जाता है। कमजोरी। डायबिटीज के मरीजों को कमजोरी महसूस होने लगती है। ऑफिस हो या फिर घर, वह हर जगह थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप में भी ये लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। पहला, किशमिश। डायबिटीज के मरीजों को ड्राई फ्रूट्स में किशमिश खाने से परहेज करना चाहिए। किशमिश मीठी होती है, ऐसे में इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को किशमिश से परहेज करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ताज़ा फलों का कॉन्सेंट्रेट फार्म होता है। अंगूर और किशमिश में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए किशमिश को अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा, चीकू। डायबिटीज के पेशेंट को फलों में चीकू खाने से भी परहेज करना चाहिए। चीकू खाने में बेहद मीठा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए शुगर के मरीजों को चीकू नहीं खाना चाहिए। तीसरा, व्हाइट ब्रेड। डायबिटीज के मरीजों को अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसे में आपको खाने में व्हाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपको जिस खाने में स्टार्च ज़्यादा हो वो नहीं खानी चाहिए। सफ़ेद ब्रेड, मैदा, पास्ता और दूसरी स्टार्च वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। चौथा, आलू। मधुमेह के रोगियों को आलू का सेवन भी बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा आलू खाना शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आलू में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही इसमें
ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा भी बहुत होती है। आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को किन चीजों का सेवन करना चाहिए। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां। शुगर के मरीजों को अपने दोपहर के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। पालक, मेथी, बथुआ, ब्रोकली, लौकी, तरोई, करेला जैसी सब्जियों को आप लंच में खा सकते हैं। दूसरा, साबुत अनाज और दालें। डायबिटीज होने पर आपको अपने अनाज में भी बदलाव करने की जरूरत है। आप लंच में ज्यादा दालें शामिल करें। दालों से शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। तीसरा, अंडा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो डाइट में अंडा भी शामिल करें। रोज एक अंडा खाने से आपको कई फायदे मिलते हैं। अंडे में भरपूर प्रोटीन और सभी अमीनो एसिड होते हैं जिससे आप हेल्दी रहते हैं। अंडा खाने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सूजन कम होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। रोज अंडा खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। चौथा, फल। फलों में आप सेब, संतरा, अमरूद, कीवी, आड़ू खा सकते हैं। ऐसे फल जिनमें नेचुरल शुगर बहुत कम होता है आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। फलों से शरीर को भरपूर फाइबर और विटामिन मिलते हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज किस कारण से होता है। अगर रोजाना एक्सरसाइज न किया जाए तो शरीर के मसल्स कमजोर होने लगते हैं और वेट बढ़ने लगता है। इसकी वजह से डायबिटीज बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए वर्कआउट रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, जेनेटिक वजह। परिवार में किसी के डायबिटीज होने से दूसरी पीढ़ी में यह पहुंच सकता है, मतलब डायबिटीज का कारण जेनेटिक भी हो सकता है, इसलिए सेहत का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, सही डाइट लें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। दूसरा, हर दिन एक्सरसाइज करें। तीसरा, बीपी कंट्रोल में रखें। चौथा, शरीर का वजन न बढ़ने दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि डायबिटीज यानी मधुमेह क्या है, डायबिटीज के लक्षण क्या हैं और यह किस वजह से होता है, इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।